हेलो एंड वेलकम। एक नए सेशन के साथ, एक नए लेसन के साथ आप लोगों के साथ मैं आपका टीचर संजय सिलसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी हाइव की चैप्टर 3 की, जिसमें बात हो रही है एक छोटी सी लड़की की। अ लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल चैप्टर का नाम है। अब ये लड़की के बारे में क्या बात हो रही है ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड वाला सेक्शन, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब बेहतर जानते हैं। देन व्हेन यू वर मच यंगर, कब से? जब आप एज़ कम्पेयर टू जब आप यंगर थे, मतलब जब आप छोटे थे, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने पेरेंट्स को अब जानते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस देन यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। वो कह रहा है परहैप्स का मतलब होता है शायद अब आप समझते हो, नाउ यू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, कि उनके जो कारण था, उनके कुछ जो उन्होंने एक्शंस किए, जो उन्होंने काम किए या आपके साथ जैसा बिहेव किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जिससे आप हमेशा क्या हो जाते थे, पहले नाराज़ हो जाते थे, लेकिन आज आप उन चीज़ों को समझते हो। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो एक स्टोरी किसके बारे में? एक छोटी सी लड़की के बारे में है, जिसकी फीलिंग क्या हुई, अपने फादर के लिए बदली, चेंज हुई। कैसे? फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। फियर का मतलब होता है डर, डर से अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरह की उनके बीच में जो समझ पैदा हुई। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। वो कहते हैं कि ये कहानी क्या है, ये लगभग हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा होता है, ठीक है। अमूमन हर घर में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब आते हैं स्टोरी पे। द लिटिल गर्ल ही वॉज टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर। टू द लिटिल गर्ल मतलब उसके लिए, जब टू से शुरू होता है ना, टू द किसके लिए, जहाँ हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, तो एप्लीकेशन किसको जानी है? प्रिंसिपल को जानी है, राइट। तो टू द लिटिल गर्ल मतलब उस लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। वो क्या था? वो आदमी कैसा था, उसके फादर कैसे थे उसके लिए, जिनसे वो बहुत ज़्यादा घबराती थी। एंड अवॉइडेड, और उनको अवॉइड करना चाहती थी, कि मतलब उनके सामने ना जाया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। रोज़ मॉर्निंग में बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे और गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको चूमते थे प्यार से। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, कैसे उसको जवाब देती थी, क्या बोल के? गुड बाय फादर, ठीक है। वो अपने फादर को गुड बाय कहती थी। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटेड एंड फेंटेड डाउन द लॉन्ग रोड। और हाँ, यहाँ पे एक ना, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, खुशी का और सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब उसको एक आराम सा मिलता था जब वो क्या सुनती थी, नॉइज़ ऑफ कैरेज। कैरेज होती है गाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी या बग्घी जो होती है, वो कैरेज को ना जब जाते हुए सुनती है, और उसकी आवाज़ क्या होती है? फेंटर एंड फेंटर। फेंटर एंड फेंटर मतलब धीरे और धीरे और धीरे होती है। जब जैसे कोई चीज़ दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ धीमे होगी ना, तो जब वो आवाज़ धीरे होती रहती है ना, उसको अजीब से एक सेंस मिलता है रिलीफ का। गए पापा, अब तो गए हो काम पे, मतलब अब थोड़ा सा चैन की सांस ली जा सकती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। जब भी वो शाम को लौटते, वो कहाँ होती? नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास में होती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी तेज़ आवाज़ सुनती हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी टी क्या करो, ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। हैज़ इन द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर। वो कहते हैं, उसकी मदर को कहते हैं कि देखो वहाँ पे जाकर के देखो, अगर मेरा पेपर वहाँ पे है तो लेकर के आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स भी लेकर के आओ। केजिया, अभी तो केजिया है, केजिया उस लड़की का नाम है, छोटी बच्ची का नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ उसको आवाज़ देती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर आप एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की की तरह क्या करो, फटाफट नीचे आओ और पापा के क्या करो, अपने फादर के क्या करो, बूट्स उतारो। टेक ऑफ होता है उतारना, ठीक है, अपने फादर के बूट्स उतारो।
स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन। अब स्लिप डाउन का मतलब होता है मतलब जाना लेकिन नीचे उतरना, लेकिन कैसे, जैसे मन नहीं है, बिल्कुल सीढ़ियों से घिसटते घिसटते उतर रहे हैं नीचे, मन नहीं है लेकिन मतलब जा रहे हैं, टाल रहे हैं कि टल जाए वहाँ तक पहुँचना भी, है ना। एंड स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। अब जितनी धीमे स्टेयर से उतरे उससे ज़्यादा धीरे हॉल में जा रही है, कि मतलब कम देर लगे, जितना देर तक टाला जा सके उस चीज़ को, क्योंकि वो अपने फादर को फेस नहीं करना चाहती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द लुक्ड एट हर ओवर देम। और तब तक उन्होंने अपना जो चश्मा था ना, उस चश्मा को थोड़ा सा नीचे करके और उसके ऊपर से झांक करके उसको देखा, बच्ची को देखा। देम कैसे, इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू अ लिटल गर्ल। टेरिफाइंग मतलब उसने उस लुक ने क्या करा, वो जो चेहरे पे भाव थे उसने क्या करा, या वो जो देखने का तरीका था उसने क्या कर दिया, उस बच्ची को और ज़्यादा डरा दिया। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। उसने कहा केजिया जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज शूज़, और जल्दी से इन जूतों को उतारो या बूट्स को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, पूछते हैं उसको कि तुमने आज कोई बदमाशी तो नहीं की, अच्छे बच्चों की तरह रहे। आई डोंट नो फादर, मतलब वो थोड़ा सा स्टैमर करके बोलती है, हकला करके बोलती है, स्टैमरिंग बोलते हैं हकलाने के लिए। वो हकला करके बोलती है कि नहीं 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 मुझे नहीं पता है, या लाइक राइट शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो वो थोड़ा हकला करके बात करती है उसमें। यू डिडंट नो, उसके पिताजी जो है ना उसकी नकल उतार करके बोलते हैं कि मतलब तुम्हें नहीं पता, मतलब ठीक है। इफ़ यू स्टटर, स्टटर का मतलब ही वही होता है जो मैंने स्टैमर का मतलब बताया आपको, लगभग क्या करना, हकलाना। लाइक द मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुमने ऐसा स्टटर किया, स्टमर किया, मतलब तुम हकलाए, तो तुम्हारी मदर को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो औरों के साथ क्या नहीं करती है, और लोगों के साथ नहीं हकलाती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिव इट अप का मतलब होता है हार मान लेने या छोड़ देना किसी चीज़ को। वो छोड़ चुकी है, क्या करना, हकलाना छोड़ चुकी है। अब चूँकि यहाँ पे हैड था तो हैड की वजह से थर्ड फॉर्म लगी है, हैड गिवन इट अप, है ना। तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, ठीक है। बट ओनली विद फादर, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने फादर के साथ हकलाती, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि उस समय वो क्या कर रही होती है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है कि किसी भी वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंशिएट करने की, प्रॉपरली उसका उच्चारण प्रॉपरली बोल पाए, इस चीज़ की कोशिश कर रही होती है, कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। और इस चक्कर में वो क्या कर जाती है, घबरा जाती है और उससे स्टैमरिंग हो जाती है। What's the matter, क्या मैटर है। What are you looking so razzed about? Razzed का मतलब होता है अनहैप्पी सा दिखना, ठीक है, मतलब आप बड़े परेशान से दिख रहे हो। Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. वो मतलब वो उसको कह रहे हैं, अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि तुम इसको सिखाती क्यों नहीं इस बच्ची को, ठीक है, कि ऐसे शक्ल बना करके ना आए, या ऐसी दिखती है जैसे कहाँ हो ये, अपीयर ऐसी अपीयर ऑन का मतलब ऐसी दिखाई देती है जैसे कैसे हो ये ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है, ब्रिंक ऑफ यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के कगार पे। अब ये कैसे दिखती है, जैसे सुसाइड के कगार पे हो, अभी अभी मरने वाली हो ये, है ना। वो कह रहे हैं कि इसकी शक्ल ऐसी होती है, इतनी डरी हुई भयावह शक्ल होती है इसकी, भय में दिखती है जैसे अभी इसके प्राण निकल जाएंगे, अभी ये मर जाएगी, सुसाइड करने वाली होगी। हेयर केजिया कैरी मी द टी कप एंड बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो केजिया को फिर कह रहे हैं कि ये जो टी कप है ना जल्दी से लेकर के आओ और इसको बैक रखो, वापस इसको कहाँ रखो, टेबल पे रखो ध्यान से। ही वॉज सो बिग, अब उसके फादर के डेफिनेशन बता रहे हैं, क्या है वो, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, बड़ा सा। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, उसके हाथ भी बड़े बड़े हैं, ठीक है, मतलब गर्दन भी बड़ी सी गर्दन है, बड़ा सा मुंह है, और ख़ास करके और बड़ा हो जाता है जब वो जमाई लेते हैं ना, और मतलब क्या करते हैं, मतलब अपना फेस को ढकते हैं, तो मतलब बहुत बड़ा फेस हो जाता है उनका जब वो जमाई लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके बारे में सोचना कैसा था, जैसे कैसा था उनके बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट हिम कैसा है,
लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जैसे एक बड़े राक्षस के बारे में सोचना, ठीक है, जो बहुत बड़ा हो, हल्क जैसा है ना, राक्षस तो नहीं लेकिन जो बहुत बड़े शरीर वाला हो, हल्क जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून में क्या करा उसकी दादी ने, एक और कैरेक्टर है इस कहानी में दादी, ठीक है, दादी ने क्या करा, उनको नीचे भेजा ड्राइंग रूम में कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनके साथ गप्पे वप्पे मारो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड। वो जो जब भी वो नीचे जाती है तो वो क्या देखती है कि हमेशा उसकी मदर पढ़ती रहती है और फादर क्या होता है, स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और वो सोफे पे पसरे रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मदर पढ़ रही है और फादर क्या है, पसरे हुए हैं सोफ़ा में, ठीक है। एंड हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस, और उसका उनको रुमाल क्या है उनके चेहरे पे है, चेहरा रुमाल से ढका हुआ है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो पैर हैं वो कहाँ है, एक सबसे बढ़िया कुशन है जो उनके घर में उस पर रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग का मतलब सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, साउंडली सो रहे हैं। आप साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़ से नहीं है, साउंड स्लीप के साथ जब भी साउंड लगता है तो इसका मतलब होता है चैन की नींद, अच्छी नींद, ठीक है। स्लीपिंग साउंडली, कैसे सो रहे हैं, साउंडली सो रहे हैं। स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहे हैं, स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, राइट, ओके। तो नाउ शी सैट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, तब तक देखती है उनको जब तक वो उठ नहीं जाते, ठीक है। एंड देन लुक्ड एट हर, और फिर क्या करती है उनकी तरफ देखती है, या वो उठते हैं और वो उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, वो कहते हैं कि ए केजिया, ए घूरना बंद करो, ये लुक लाइक अ लिटरल ब्राउन आउल, कैसे दिखते तुम, जैसे छोटा जो भूरा उल्लू होता है ना, बिल्कुल आंखें यूँ फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विथ कोल्ड, एक दिन जब उसको घर पे ही रखा गया था, मतलब कहीं भेजा नहीं गया बाहर, क्योंकि उसको क्या था, कोल्ड था, जुकाम था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी ग्रैंड मदर ने बताया कि उसके फादर का क्या आ रहा है, अगले हफ्ते में बर्थडे आ रहा है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, और उसको सजेस्ट किया कि उसको क्या बनाना चाहिए, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, उसके लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए, एक तकिया बनाना चाहिए, फॉर गिफ्ट, जिसको गिफ्ट कर सके, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ येलो सिल्क, किससे बनाना चाहिए, जो कपड़े का पीस पड़ा हुआ है, येलो सिल्क, पीले कलर का जो रेशम का कपड़ा पड़ा हुआ है, उसका जो पीस है उससे उसको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा सा कुशन बनाना चाहिए। लेबरलेसली, लेबर का मतलब होता है मजदूर, लेबरलेसली का मतलब बहुत मेहनत करके, जैसे मजदूर करते हैं दिन भर मेहनत, वैसे मेहनत करके, विद अ डबल कॉटन, एक डबल कॉटन का कपड़ा लगा करके, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, उसने कुशन की 3 साइडें सिल दी, जैसे कुशन होता है ना, तकिया होता है ना, तो उसने 3 साइडें तो सिल दी उसकी। एंड फिर क्या हुआ, द 3 साइड्स, बट व्हाट टू फिल इट विद, इसको भरा काई से जाए, क्वेश्चन 3 साइड तो इसलिए भरें क्या है इसके अंदर, दैट वाज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर कहाँ थी, गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू द वेंडर्ड का मतलब होता है जब आप अचानक से कहीं पहुंच जाते हो, मतलब ये इंटेंशनली नहीं जाते हो, आप अचानक से पहुंच जाते हो। शी वेंडर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम, वो अचानक से अपने मदर के बेडरूम में चली गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कि उसको कुछ स्क्रैप मिल जाए, स्क्रैप मतलब कागज के टुकड़े उकड़े मिल जाएँ कुछ जो फालतू हो। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड के टेबल पे उसको क्या मिले, बहुत सारे फाइन पेपर मिले, अच्छे पेपर मिले। गैदर्ड देम, उसने सारे उठाए। टोर देम इनटू द टीनी पीसेस, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टीयर होता है फाड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टोर। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। एंड स्टफ्ड इन हर केस, उसने क्या कर दिया, उसके केस में भर दिया, ठीक है। देन स्यूड अप फॉर द फोर्थ साइड, अब फिर चौथी तरफ वाली साइड जो थी उसे सिल दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई, उस दिन घर में क्या हो गया, ह्यू एंड क्राई हो गया, मतलब हंगामा मच गया इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसके फादर ने एक स्पीच लिखी थी, कब के लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी, जो क्या हो गई, हैज़ बीन लॉस्ट, खो गई।
रूम वॉज सर्च्ड, कमरों को क्या कर लिया गया, ढूंढ लिया गया। सर्वेंट क्वेश्चन, सारे नौकरों को पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, फाइनली मदर क्या हुई, केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। उसने केजिया से पूछा, केजिया की मदर ने, केजिया मुझे लगता है तुमने वो पेपर नहीं देखे होंगे शायद जो हमारे टेबल में थे हमारे कमरे में। ओ यस शी सेड, हाँ हाँ, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने क्या कर दिया, उनको फाड़ दिया सबको अब मेरे सरप्राइज बनाने के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, स्क्रीम्ड का मतलब था चिल्लाना। उसकी मदर क्या हुई, चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन फॉर डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कहते हैं तुरंत नीचे आओ। दिस इंस्टेंट, कहाँ आओ नीचे, डाइनिंग रूम में। दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत नीचे बुलाया। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आना जाना करते हैं तो उसको टू एंड फ्रो कहते हैं। उसको खींच के लाए नीचे। वेयर फादर वॉज पेसिंग टू, जहाँ वो तेजी से इधर उधर टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ क्या थे, उसके पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, मतलब बहुत तीखी आवाज़ में बोला उसने, हाँ। मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और रुका और उसने क्या करा, बच्चे को घूर के देखा। डिड यू डू दैट, तुमने किया क्या। नो नो नो, सी विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। उसने फुसफुसा के बोला, नहीं नहीं मदर, गो अप इन हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। उसने मदर को ऑर्डर दिया, जाओ ऊपर जाओ और वो लेकर के आओ। सी द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है, जो उसने अभी बनाया है। उसने क्या करा, तुरंत मदर को कहा कि वापस जाओ, वहाँ जाओ और तुरंत उसे लेकर के आओ जो इसने बनाया है, राइट। नेक्स्ट इज क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, उसने रोते रोते एक्सप्लेन किया। शी ले इन द शैडोड रूम, वो लेटी रही बंद कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक्स सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो वो दरवाजे के नीचे से जो लाइट्स आ रही थी ना शाम वाली, बाहर की जो रोशनी आ रही थी, जो शाम की लाइट होती है हल्की सी लाली लिए हुए, वो क्या कर रही थी उसको, और मीन्स क्या कर रही थी, दुखी कर रही थी। द फादर केम इन टू द रूम, उसके फादर अचानक रूम पे आए विद अ रूलर इन हिज हैंड, रूलर लेकर के आए। रूलर होती है ना पटरी जिसे लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्केल जिसे कहते हैं। इन हिज हैंड, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हारी इसके लिए पिटाई करने वाला हूँ। ही सेड, ओ नो, शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया ना, वो क्या हुई, वो चिल्लाई। ये नहीं 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 नहीं, मेरी मतलब पिटाई मत करो इस चीज़ के लिए, ठीक है। जब वो चिल्लाई अपने हाथ उसने क्या कर दिया, अपने आप को क्या करा उसने, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, सो बिस्तर के पीछे छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने क्या करा, सारे उसको एक तरफ किया। सिट अप, उसे बोला उठ के बैठो। ही ऑर्डर किया। एंड होल्ड आउट योर आर्म हैंड्स, ठीक है, और बाहर निकालो अपने हाथ। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल, तुम्हें एक बार ना हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए एक लेसन पढ़ाना पड़ेगा। नॉट टू टच, कौन सा लेसन, क्या हाथ नहीं लगाना। नॉट टू टच किसको, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारे काम का नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कहते कि तुम्हारे बर्थडे के लिए था, स्टैमर करके बोलती है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल, और वो रूलर आता है ऊपर से, वो छड़ी जो है ना उसके हाथ पे पड़ती है। पिंक पाल्म्स, उसके गुलाबी गुलाबी हथेलियों में पड़ती है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैज़ रैप्ड हर इन साउल, जब घंटों के बाद भी जब ग्रैंड मदर जो होती है वो उसको क्या करती है, उसको शॉल में, जो शॉल में रैप कर देती है। रैप का मतलब होता है, मतलब यूँ लपेट लेना, शॉल लपेट के वहाँ पे बैठी रहती है। एंड रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर होती है जो चेयर यूँ हिलती रहती है बैठ करके, और उसको थोड़ा देर मतलब इस तरह से सहलाती है रॉकिंग चेयर में। द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो द चाइल्ड क्लंज टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंज का मतलब होता है जैसे उंगलियां हम फंसाते हैं ना, इसको क्लिंच करना कहते हैं, जब बिल्कुल जकड़ लिया इसको, ठीक है। तो क्लिंच की सेकंड फॉर्म होती है क्लंच। तो बच्चे ने क्या करा, उस दादी को क्या कर लिया, जकड़ लिया, अपनी पकड़ लिया टाइट से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, फिर पूछती है कि भगवान ने फादर बनाए क्यों हैं। शी शोब्ड,
मतलब वो थोड़ा सा सुबकते हुए, सोब्ड का मतलब होता है सुबकना, वो सुबकी रोने के बाद जैसे सुबकते हैं। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी, ठीक है, यहाँ पे एक साफ रुमाल है डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, और वो उससे कहती है, दादी कहती है कि बेटा यहाँ पे एक हैंकी है, इस पर अपने नाक साफ़ करो, गो टू स्लीप, और तुम सो जाओ, ठीक है। पेट प्यार से बोलती है उसको कि जाओ बेटा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक होते होते तुम सब भूल जाओगे इसके बारे में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने कोशिश की तुम्हारे फादर को समझाने की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, आज वो मूड में ही नहीं थे कि वो बहुत गुस्से में थे और वो सुनना नहीं चाहते थे कुछ, ठीक है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, बच्चे नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट टाइम जब उसने देखा तो उसने क्या कर दिया, अपने दोनों हाथ क्या कर दिए, अपने बैक, अपनी कमर के पीछे कर दिए। एंड अ रेड कलर फ्लू ऑन हर चीक्स, और उसके गालों में क्या आ गया, एक लाल रंग, उसके मतलब उसके गाल क्या हो गए, बड़े लाल से हो गए। द मैकडोनल्ड्स, अभी अगला कैरेक्टर है द मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड जो हैं वो उसके अगले घर में रहते हैं, मतलब पड़ोस में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं, ठीक है। एंड लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, अब वो जो फेंस होती है ना, फेंस बोलते हैं बाड़ को, ठीक है, वो फेंस में से देखती है, ठीक है। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, और फेंस में से देखती है पड़ोस के घर में कि वो क्या करते हैं, आपस में टैग खेलते हैं। टैग का मतलब जैसे हम लोग पकड़म पकड़ाई वाला गेम खेलते हैं ना, एक दूसरे को पकड़ने वाला, तो उसको कहते हैं टैग। इन द इवनिंग, शाम को, द फादर विद द बेबी माओ के साथ ऑन हिज शोल्डर, वो उसके कंधे में रहता है। 2 गर्ल्स हैंगिंग ऑन द हिज कोट, 2 लड़कियां उनके कोट से झूल रही होती हैं, ठीक है। कॉट पॉकेट के साथ रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, ठीक है, खेलते रहते हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, खूब हंसते हैं। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, ठीक है, वो खूब मस्तियाँ करते हुए देखती है उनको। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, पूरे टाइम क्या करते रहते हैं वो उनके पीछे भागते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं और हंसते रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, फिर उसको लगा देयर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कुछ और किस्म के फादर भी होते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे फादर जैसे सारे होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से मम्मी क्या हो गई, उसकी मदर क्या हो गई, बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी ग्रैंड मदर क्या हो गया, हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, अभी एलिस एक और कैरेक्टर है, ठीक है, वो जो छोटी लड़की थी उसको छोड़ दिया गया, कहाँ, घर पे छोड़ दिया गया, किसके साथ में, एलिस के साथ में। एलिस कौन है, द कुक, जो उनका कुक है, जो उनकी कुक है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ सही था, लेकिन गड़बड़ कहाँ शुरू हुई, गड़बड़ शुरू हुई रात को। बट वाइल द एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जैसे एलिस ने उसको क्या करा, उसको बिस्तर पे लिटाया, वो अचानक उठ के बैठ गई डर के मारे। What all I do if I have nightmare, अब वो कहती है कि अगर मुझे नाइट मेयर हुए, तो नाइट मेयर का मतलब होता है एक बुरा सपना, जो डरावना सपना होता है, अगर सपने डरावने हुए तो। She asked, I often have nightmares, often का मतलब होता है मुझे कई बार होते हैं, have nightmares, ठीक है, मुझे हम होते ही रहते हैं नाइट मेयर। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब मेरे को ग्रैनी क्या करती है, दादी क्या करती है, मेरे को अपने बेड में ले जाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, अंधेरे में सब कुछ क्या होने लगता है, विस्परी होने लगता है, सब चारों तरफ खुशकी खुसर फुसर होने लगती है, वो सुनाई देती है मुझे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ चुपचाप। सेड एलिस, एलिस ने बोला, मतलब कुक ने बोला। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, अपने शॉक्स उतारते हुए, जुराबें उतारते हुए, उसने उसको कहा कि तुम जाओ और सो जाओ चुपचाप। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं, अपने फादर को मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, फिर वही पुराना जो उसका जो डरावना सपना था, नाइट मेयर था, वो आया। द बूचर विद अ नाइफ, एक बूचर, एक कसाई, किसके साथ, नाइफ के साथ। एंड अ रोप, वो एक उसके सपना, एक सपना जो हमेशा देखती है कि उसके पीछे एक बूचर आ रहा है, ठीक है, कसाई आ रहा है, जिसका एक हाथ में नाइफ है, एक हाथ में रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और पास आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, मतलब वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन कैसा, बड़ी डरावनी सी हंसी है उसकी। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो हिल भी नहीं पाती है अपनी जगह से।
कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ खड़ी रह सकती है। क्राइंग आउट ग्रैंड माँ सिर्फ क्या कर सकती है, ग्रैंड माँ चिल्ला सकती है। शी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो क्या हुई, वो एकदम कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, वो कहता है उठी, वो उठी कैसे, कांपते हुए, और क्या देखती है, फादर बिसाइड हर बेड की, उसके पिता, उसके फादर जो है उसके बेड के बगल में क्या हो रखे हैं, खड़े हो रखे हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है जलती हुई। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, मतलब वही बुचर दिखा मुझे, वही नाइफ दिखा, और मेरे को क्या चाहिए, ग्रैनी चाहिए, दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई। बेंड डाउन, झुका, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने बच्ची को क्या करा, अपने आर्म्स में उठा लिया, मतलब उस बच्ची को ऊपर गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग विद द पैसेज, और उसको क्या करा, पूरे पैसेज का मतलब जो एक तरह की गैलरी होती है घर में, गैलरी में से होते हुए कहाँ ले गया, बिग बेडरूम में, अपने बेडरूम, बड़े वाले बेडरूम में ले गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर क्या था, बेड पे पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप का मतलब होता है, जैसे होता है ना, बच्चे को लिटाया, और लिटाने के बाद क्या करा, उसको उसके साइड में वो फंसा देते ना चादर को घुमा करके, सो दैट वो करवट लेके वो दूसरी तरफ ना गिरे, ठीक है। तो टक्ड अप किया चाइल्ड को। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में क्या हो गया, खुद सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद अ बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इन सीम्ड, मतलब उसको आधी नींद में भी थी, उसके बावजूद भी क्या हो रहा था, जो बुचर की स्माइल थी उसको क्या हो रही थी, और वो जो बुचर था उसको, उसके बारे में भूल नहीं पा रही थी, उसे दिख रहा था, महसूस कर रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो और ज़्यादा क्या हो गई उसके पास जा कर के, मतलब चिपक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसकी उस आर्म थी बाह के, जो जब उन्होंने हाथ रखा था उसके ऊपर, उसके अंदर करवट लेकर के घूमी, और क्या हो गई, उनसे जा कर के चिपक गई, ठीक है। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसी शर्ट को क्या कर दिया, फादर की शर्ट को क्या कर लिया, टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, उसके बाद डार्क से अंधेरे से फर्क नहीं पड़ा। शी ले स्टिल, चुपचाप पड़ी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग टू गेट देम वार्म सेड फादर, उसके फादर ने क्या कहा, रब होता है रगड़ना, रब योर फीट, अपने पैर रगड़ो, कहाँ रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग, मेरे पैरों पे रगड़ो अपने पैर, गेट देम वार्म, ताकि वो क्या कर सको, थोड़ा सा गर्म कर सको, सेड फादर, उसके फादर ने कहा कि अपने पैर रगड़ो मेरे पैरों पे, सो दैट वो थोड़ा गर्म हो जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब वो क्योंकि फादर बहुत बुरी तरह थके हुए थे, तो क्या हो गया, वो ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, इससे पहले कि लड़की सोती पिताजी सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको एक फनी सी फीलिंग आई, पुअर फादर, अब उसे अपने पिताजी पे दया आ रही है। नॉट सो बिग, अब इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर हार्डर देन ग्रैंड मदर, ठीक है, सॉरी, आफ्टर ऑल द विद नो वन लुक आफ्टर हिम, उनकी कोई केयर नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर से भी हार्डर थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, अगर कैसी हार्डनेस थी, अब उसे वो हार्डनेस बुरी नहीं लगती है, वो अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, अब ये क्या करते हैं, रोज़ इनको बहुत हैव टू यूज़ करते हैं जब हमें कोई मजबूरी बतानी पड़ती है। जैसे बोलूँगा ना, आई हैव टू वेक अप, जब मुझे जल्दी उठना, वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो अगर यही चीज़ पास्ट में होगी तो वहाँ पे हैड टू आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, रोज़ उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, बहुत थक जाते थे, टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड जी की तरह, मतलब हमारे साथ, ताकि वो भी आकर के समय बिताएं, इसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे पहले ही। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने क्या कर दिया, उनकी जो उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच लिखी थी वो क्या कर दी, पूरी स्पीच फाड़ दी। शी स्टेड सडनली, अचानक से क्या हुई, स्टेड हो गया, साइड मतलब वो लेटी, उसने चैन की सांस ली, ठीक है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने फिर पूछा कि क्या हुआ, जैसे उसने लंबी सांस भरी तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। अनदर ड्रीम, दूसरा कोई सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, वो अपने फादर को कहते कि मेरा जो हेड था ना वो आपकी कहाँ था, आपकी छाती पे था, चेस्ट में था, मेरा सर आपकी चेस्ट पे था। एंड आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं सुन सकती थी आपकी हार्ट बीट को, आपकी धड़कन को।
व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। फिर वो कहती है कि आपका दिल कितना बड़ा है, मतलब वो प्यार से उनको कहती है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। ठीक है, ये था आपका स्टोरी आज का। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे, दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इनटू, जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कवर करेंगे जब इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हम लोग बनाएंगे, उसमें हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कीप ऑन लर्निंग, ठीक है, सीखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो मैंने वोकैबुलरीज आपको इसमें बताई हैं, जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, और जो बीच में आई हैं उनको नोट करते रहिए, सो दैट वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग।